किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को भाजपा शासित केंद्र पर लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं को दरकिनार कर कानून बनाने और उन्हें लोगों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध थोपने का आरोप लगाया है। आज की इस खास वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। हाल ही में प्रियंका गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के लोग घमंड से भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के खून से लिखा गया है। चालाकुड़ी लोकसभा सीट पर एक चुनावी रैली में वोट मांगते हुए उन्होंने आरोप लगाया। वे भारत के संविधान को अपने लालच और महत्वाकांक्षा के औजार के रूप में मानते हैं, जैसे कि यह कागज का एक टुकड़ा हो। उन्होंने कहा कि जब वह भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों को खत्म होने की बात करती हैं, तो कुछ लोग उन्हें बताते हैं कि एक नया भारत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह नया भारत जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है वह है जहां बल धर्म पर हावी हो जाता है और कानून लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार करके बनाए जाते हैं और लोगों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध थोपे जाते हैं। गांधी ने केंद्र पर लद्दाख में कथित चीनी अतिक्रमण पर विरोध प्रदर्शनों पर चुप रहने का भी आरोप लगाया और कहा कि किसानों की आवाज तभी सुनी गई जब चुनाव नजदीक आ गए। उन्होंने आरोप लगाया, इस नए राष्ट्र में असंतोष की आवाजों को दबा दिया जाता है। सरकार उन लोगों को परेशान करती है, आरोपित करती है और जेल में डालती है जो इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। प्रियंका गांधी के आरोपों के साथ कई महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति, प्रभाव और इतिहास जुड़े हुए हैं। जैसे भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान का उद्देश्य भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुरक्षित करना है। ऐसे में भारतीय संविधान को अब तक 103 बार संशोधित किया जा चुका है। कुछ संशोधन मौलिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए किए गए हैं, जबकि अन्य को सरकारी नीतियों को लागू करने की सुविधा के लिए किया गया है। बाकी फिलहाल भाजपा के नए भारत के निर्माण का वादा किया है। पार्टी का कहना है कि नया भारत एक अधिक समृद्ध, समावेशी और शक्तिशाली राष्ट्र होगा। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि नया भारत का विजन केवल एक नारा है और सरकार के इस वादे को पूरा करने के लिए बहुत कम किया गया है। दूसरी तरफ लद्दाख में भारत और चीन के बीच 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। झड़प में 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद से लद्दाख में भारत के कथित चीनी अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा किसान सितंबर 2020 में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये कानून उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। सरकार ने कानूनों को निरस्त करने से इनकार कर दिया है। हालांकि प्रियंका गांधी के आरोपों का भारतीय लोकतंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। प्रियंका गांधी का आरोप है कि भाजपा सरकार संविधान को कमजोर कर रही है। यदि यह सच है तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करेगा। संविधान भारत के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यदि संविधान कमजोर होता जाता है तो ये अधिकार और स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी का यह भी आरोप है कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं को कमजोर कर रही है। इसमें विपक्षी दलों का दमन, मीडिया पर नियंत्रण और स्वतंत्र संस्थानों को कमजोर करना शामिल है। यदि ये प्रक्रियाएं कमजोर हो जाती हैं तो यह लोकतंत्र की नींव को कमजोर करेगा। प्रियंका गांधी का आरोप है कि भाजपा सरकार असंतोष की आवाजों का दमन कर रही है। इसमें कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध और असहमति की आलोचना करना शामिल है। यदि असंतोष की आवाजों को दबा दिया जाता है तो यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक खुली बहस और चर्चा को सीमित कर देगा। तो इस तरह साफ होता है कि प्रियंका गांधी के आरोप भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं।
यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है तो इसका भारतीय लोकतंत्र की नींव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच की जाए और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।